Hello बच्चों, let's read the question. The question says a flask is filled with equal moles of A and B. इसका मतलब initial concentration A और B का same है. The half lives of A and B are 100 and 50 seconds respectively and are independent of the initial concentration. ठीक है? The time required for the concentration of A to be 4 times that of B in second is. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले तो ए और बी का सेम है. सेकंड ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बच्चों? कौन से काइनेटिक्स में, कौन सी ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारा इंडिपेंडेंट रहता है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगा. ठीक है, इसी से हम आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे. अब क्या बोला गया है? ठीक है, अब क्या होता है इसके लिए, जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें रेट कांस्टेंट जो के होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ln टू टी हाफ. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक ए का दिया हुआ है, एक बी का दिया हुआ है. तो मैं क्या लिख ले रही हूँ? के ए का लिख ले रही हूँ ln टू, इसका टी हाफ कितना दिया है? 100. और के बी का क्या दिया हुआ है? के बी की जब आप बात कर रहे हो इसमें भी आप लिखोगे ln टू. इसका क्या हाफ पीरियड दिया हुआ है? हाफ लाइफ दी हुई है 50 दिया हुआ है. ठीक हो गया. अब क्या हम करते हैं? ये तो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करी. अब हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. ठीक हो गया. टाइम टी के लिए एक रिलेशन और होता है, जैसे अगर आप ए टी करोगे, ये ए नॉट इंटू ई माइनस के ए टी रहता है. सेम आप बी के लिए करोगे तो बी टी इज इक्वल्स टू डी नॉट इंटू ई माइनस के बी टी. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ. अब हमको गिवन क्या क्या है एक बार मैं वो लिख लेती हूँ. हमको ये पता है कि इनिशियल मतलब ए नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट. ठीक है, और हमसे बोला क्या गया है? 4 टाइम्स करनी है. तो ए टी एट टाइम टी कितनी होनी चाहिए? 4 टाइम्स होनी चाहिए बी एट टाइम टी. ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ये दोनों जो इक्वेशन है इनको देख लेते हैं. अब कैसे करोगे आप? देखो ए टी इज 4 टाइम्स ऑफ बी टी, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो. इक्वेट करेंगे तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मैंने लिख लिया ए नॉट इंटू ई माइनस के ए टी. कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 ये लिखोगे, बाकी वाली इक्वेशन लिखेंगे हम बी नॉट डॉट ई माइनस के बी टी. ठीक हो गया. अब हमने क्या बोला? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर क्या लिखोगे आप? यहाँ पे क्या बच जाता है? अब ये खाली ये बचा हुआ है, तो ये आपको पता है पावर क्या आ जाती है? आगे आ जाएगी. तो के ए टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 4 है तो ये ln 4 हो जाएगा माइनस के बी टी हो जाएगा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे के बी टी हो जाएगा. ये मतलब ये पावर हम नीचे ले लिए. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा. अब क्या करो आप? ये के वाला टर्म कांस्टेंट जो कॉमन है उसको हम कॉमन तरीके ले लेते हैं. तो के बी माइनस के कॉमन ले लिया मैंने, इसमें टी कॉमन क्या आ गया? हमारा टी आ गया. इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? ln 4 दिया हुआ है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ln 2 होल स्क्वायर. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हमको दी हुई है, हमने पीछे लिखी हुई है. तो के बी की वैल्यू थी ln 2/50. ओके, और इसकी वैल्यू क्या थी? ln 2/100 इंटू जो टी दिया हुआ. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 ln 2. अब आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? माइनस करके हमारा आएगा ln 2/100 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 ln 2. ओके, अब यहाँ से ln 2 से ln 2 हम काट सकते हैं, तो हमारा क्या बच रहा है बच्चों? टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 बच रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 200 सेकेंड्स. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 200 सेकेंड्स. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बेटा. थैंक यू.